आपने करे फिर क्वेश्चन? हाँ मैंने क्वेश्चन करे भाई, है ना। हम्म। मतलब मेरा वीकेंड काफ़ी बिजी रहा सब चीज़ों में, लेकिन मैंने कर दिए थोड़े थोड़े करके, है ना। आज ही सुबह मैंने जल्दी उठा और मैंने कर दिए ऑफिस चालू होने से पहले। दो ही क्वेश्चन दिए थे मैंने शायद। हाँ नहीं नहीं, हाँ मतलब दो ही थे, और तीन चीज़ें थी, ठीक है ना। एक ये था कि शिफ्ट वाला कोड करना है ना। हाँ। और दूसरा ये था एचटीएल वाला, शॉर्ट कैसे करना है वो देखना है, वो तो ठीक है, इजी था। ठीक है, हाँ मैंने एक नहीं करा। राइट राइट राइट। तो वो मैं आज कर लूँगा, है ना, सॉरी फॉर दैट। कौन सा आज वाला? कर लूँगा, मैंने वो बड़ा वाला ही करा है, दूसरा मैंने पढ़ा ही नहीं। हम्म। मुझे अभी ख्याल आया, जैसे आपने बोला ना कि दो दिए तो मैं आज वो कर लूँगा, है ना। तो मैं अभी लिख लेता हूँ। अभी कर लेंगे फिर क्लास में ही कर लेंगे। हाँ क्लास में ही कर लेंगे, कोई बात नहीं। मेन तो जो मैं आपको ऐसे चैट पे क्वेश्चन भेजता हूँ, हम्म। ये मेन कर लिया करो, क्योंकि जैसे वो बाकी कंसेप्ट थे कि शिफ्ट वाला करना है, वो तो बाद में भी करते रहोगे, कोई उससे दिक्कत नहीं होगी। हाँ हाँ बराबर है। पर ये क्वेश्चन अभी तुरंत कर मिलेगा। लोगे फिर टॉपिक के साथ में वो दिमाग में बैठ जाती है ना चीज़ें। हम्म। राइट राइट राइट। तो वो शिफ्ट वाला जो था इंसर्शन शॉर्ट का, वो आप देखते रहना। अगर कोई बीच में हम्म उसमें समझने में आई दिक्कत तो पूछ लेना। बाकी 2 दिन की छुट्टी थी तो इसीलिए मैंने क्वेश्चन नहीं दिए थे, क्योंकि वो जो तीनों शॉर्ट थे हमारे, वो मैंने समझा हम्म। दिए तो हो गया। लेकिन जब तक आप खुद से नहीं देखोगे कि कैसे काम कर रहा है, तो शायद उस चीज़ में टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ दिया नहीं था अभी। हाँ 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 हाँ। तो अभी तो फिर ये एक ही क्वेश्चन है ना? हाँ फिर यही मतलब आपने करा है तो दिखा दो सॉल्यूशन। हाँ ठीक है, तो फिर मैं वो करता हूँ। मुझे भी मतलब थोड़ा ज़्यादा पुश करना पड़ेगा, ऐसा समझ में आता है, बट एनीवे मैं अभी आपको ये देता हूँ, स्क्वायर पैड देता हूँ। लिंक। ओ, मेरा भी खुल गया आज तो। अच्छा, ओके मैंने लिंक भेज दिया आपको, जस्ट। हाँ देखो, मैंने पहले समझा क्या इसमें क्या करना है। ठीक है, तो मैंने ये समझा कि हमें हमें प्रिंट करवाना है। ठीक है, क्या करवाना है, जोड़ी प्रिंट करवानी है, पेज, है ना। पेयर प्रिंट करवानी है, कैसे करवानी है कि पहले हमें छोटा इंडेक्स लिखना है, फिर बड़ा इंडेक्स लिखना है ना। पहला वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो हमें लिखना है कि पहले हमें मतलब जो पेयर आई उसमें पहले कौन सा इंडेक्स मिला और बाद में कौन सा इंडेक्स मिला। हाँ। हम्म। सही है। तो मैंने क्या किया, पहले तो अपना अपना जो मतलब आप देख पा रहे हो हाँ चार्ट, हाँ, राइट। दिख रहा है, ये आपने इनपुट ले लिया यहाँ पर। हाँ फिर मैंने एरे में डाल दिया, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे कि एक लूप घुमाएंगे, आई वाली, ठीक है। और फिर जे वाली घुमाएंगे, लेकिन जे में क्या करेंगे, नेक्स्ट से घुमाएंगे, है ना। हाँ हाँ। क्योंकि एक तो हमें मिल जाता है मतलब आई से ही, ठीक है, हमें दूसरा ढूंढना है अगर एक है तो, है ना। तो और हम लोग ढूंढेंगे कि दोनों इक्वल कब होते हैं, हाँ। है ना। जब भी इक्वल होते हैं तब हम पहले आई प्रिंट करवाएंगे, बाद में जे प्रिंट करवाएंगे। इससे एक ये हो जाएगा कि हमें पता चल जाएगा कि आई जो है हमेशा छोटा रहेगा, राइट। क्योंकि हम लोग जे की शुरुआत जो है वो आई+1 से करते हैं, है ना। तो ये मैंने प्रिंट करवा लिया, सही है। हाँ। है ना। तो ये है अभी, ठीक है। और मैं दूसरा मैं यहीं लिखने की ट्राई करता हूँ। मैं हाँ। पहले तो पढ़ता हूँ। हाँ, उसको पढ़ के हाँ पहले एक बार समझो। हाँ मैं क्योंकि पढ़ता हूँ ये पहले। दोनों क्वेश्चन मैंने इसलिए दिए थे ताकि नेस्टेड फॉर लूप की प्रैक्टिस हो जाए। राइट राइट राइट।
तो पहले मैं पढ़ता हूँ। तो पहले क्या है कि हमें गिवन एन एरे, फाइंड सब एरे विथ मैक्सिमम सम। हम्म एक है काम ना? करो इसमें आप सब एरे फाइंड मत करना कि ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, सिर्फ मैक्सिमम सम बता दो किसी भी सब एरे का। ओके। मैक्सिमम सम मतलब हमें मैक्सिमम सम ढूंढना है किसी भी सब एरे का। हाँ। है ना? तो जैसे फॉर एग्जांपल एक एरे होगा, ठीक है? हम्म उसमें मतलब जैसे मैं लिख रहा हूँ एरे यहाँ पे, मतलब अपने पेपर में 1 2, मैं यहाँ पे ही लिखता हूँ, एक सेकंड। है ना? लिख दो। वन वन सॉरी, 1 2 3, सॉरी नॉर्मल नहीं वो, 3 2 5 4 3 6 7 1 और 8। ठीक है? हम्म तो इसमें एक सब एरे बना 4 और 2, एक सब एरे बना 2, एक सब एरे बना 4 और 2, ऐसा? हाँ ऐसे। है ना? एक सब जैसे एरे बना 2 4 और 3। हाँ, जैसे 6 7 1 भी सब एरे है। हाँ, बहुत सारे सब एरेज है। हम्म, तो ये सब एरे के मुझे सम कहीं पे स्टोर करने हैं और नहीं मैक्सिमम नहीं, सम रिटर्न करना जितने भी डिफरेंट सब एरे हैं उन सब में से मैक्सिमम सम जिसका आई मीन जिस भी सब एरे का मैक्सिमम वैल्यू है। आ रही है हाँ, ना वो बतानी है। मैक्स सम मतलब जैसे वैल्यू कि बतानी। इतना हमारा सब एरे है, हाँ। तो इसके अंदर जो भी ये वैल्यूज है ना 3 6 7 1 8, इन सब का सम जो है हम्म। वो ये सब एरे का सम है। तो राइट। ऐसे हर एक सब एरे में जो भी आपको मैक्सिमम सम मिल पाएगा वो आपको बताना है। ओ, हर एक सब एरे का मैक्सिमम सम बताना है मुझे। नहीं नहीं, जितने भी सब एरे होंगे मतलब हर एक सब एरे, उन सब में से किसका मैक्सिमम है ये बताना है। हाँ, लेकिन मतलब वही कि मुझे एक वैल्यू रिटर्न करनी है, राइट? हाँ, रिटर्न में एक रिटर्न ही एक वैल्यू वैल्यू है। करनी। हाँ। ओके ओके, ठीक है। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक बार ना मैक्सिमम सब एरे बनाने पड़ेंगे। ठीक है? तो 2 2 4 2 4 3 4 2 4 3 4 ऐसे ऐसे करके। अच्छा, कितने सब एरे बनते हैं कैरे में? एक एरे में कितने सब एरे बनते हैं? अगर एक होगा तो एक ही बनेगा, 1 2 होगा तो जैसे ए बी सी एक है तो इसमें बनेगा। टोटल कितने सब एरे बनेंगे? 1 2, A B C होगा हम्म तो एक तो इंडिविजुअल बनेंगे, एक ए बनेगा, बी बनेगा, सी बनेगा, फिर ए बी बनेगा, फिर बी सी बनेगा, फिर ए सी बनेगा। ठीक है? हम्म, तो 3 के 6 बन गए। हाँ पर कैसे, मतलब फॉर्मूला कुछ होना चाहिए ना। हाँ, तो मैं ऐसे ही ढूंढ रहा हूँ कि एक ए होगा तो एक ही बनेगा, दो होगा ए बी, ए बनेगा, बी बनेगा और ए बी बनेगा। है ना? हम्म, तो क्या हुआ, 1 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 6 हुआ, 3 का। एक बार मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, मैं क्वेश्चन भी समझा दूंगा ये भी समझा दूंगा, है ना। हम्म। ओके, आ गई स्क्रीन, है ना। हम्म। सबसे पहले सब एरे क्या होता है, ये एरे का कंटिन्यूस पार्ट होता है। हाँ, ओके ओके ओके, तो ए सी नहीं बनेगा ना फिर यहाँ पे? नहीं, वो सब सीक्वेंस हो गया। ये होता है हम्म। कंटिन्यूस पार्ट ऑफ एरे। अगर हमारे पास ऐसे एरे गिवन है हम्म। तो इसमें आप कोई भी कंटिन्यूस पार्ट ले लो, यहाँ से यहाँ पर ले लिया आपने, या कोई भी सिंगल वैल्यू ले ली, या ये पूरा ही एरे ले लो। क्योंकि ये हम्म। कंटिन्यूस है हमारे एरे का, तो ये हमारा सब एरे होगा ये तीनों। अब कितने भी सब एरे हो सकते हैं ऐसे, हम्म। पर हमें फाइंड करना है कितने हो सकते हैं सब एरे। तो पहले एग्जांपल देखते हैं। अगर सब हमारे एरे में सिर्फ एक वैल्यू है हम्म। तो इसके कंटिन्यूस पार्ट सिर्फ एक बन रहा है ए। हम्म। हम एम भी ले सकते हैं मैथ के टर्म में, अगर देखोगे सब सेट अगर देखोगे तो एम भी आएगा एक, हम्म। पर उसको अभी छोड़ देते हैं ना। हम्म।
तो यहाँ पर ए सिर्फ एक बन रहा है, सब एरे। यहाँ पे हम हम्म बना रहे हैं सब एरे। यहाँ पर हमारा एरे में ए और बी प्रेजेंट है, तो यहाँ पे ए बन जाएगा, ए बी बन जाएगा और बी बन जाएगा, है ना, सब एरे। हम्म हम्म तो यहाँ पर क्या हुआ, सिर्फ ए लिया हमने एक बार, हम्म फिर ए से बी तक का पार्ट लिया, फिर हम्म हमने सिर्फ बी लिया। हम्म अब तीन साइज का देखते हैं, ए बी सी। इसके अंदर क्या होगा, ए बन जाएगा एक, हम्म ए बी बन जाएगा, ए बी सी बन जाएगा, बी बन जाएगा, बी सी बन जाएगा और सी बन जाएगा। ये सारे सब एरे पॉसिबल है, हम्म और कोई कॉन्टिन्यूस पार्ट है ही नहीं अब एरे में, सारे देख लिए हमने। हम्म इसमें क्या हुआ, हमने पहले ए बनाया, हम्म फिर ए बी बनाया, हम्म देन ए बी सी इतना बनाया। हम्म हम्म, एक मिनट, हाँ, मुझे पड़ेगा ये फोन, सॉरी। क्या थी। हाँ वंश, एक मिनट, हाँ, फोन लेना पड़ेगा मुझे। हम्म हाँ वंश भाई। हम्म हम्म। हाँ तो मतलब क्या बनेगा इसमें, टोटल 6 बनेंगे, है ना। एक ये हो गया, मतलब एक सिंगल हो गया, हाँ, फिर अब ए से बाजू में बी हो तक, गया, क्या हो गया। फिर ए से सी तक हो गया, हम्म और एक सिर्फ बी हो गया, और हम्म एक बी से सी हो गया, हम्म और एक हमारा लास्ट में सिंपल सी हो गया। हम्म तब हो क्या रहा है कि जब भी हम किसी पोजीशन पर खड़े होते हैं, जैसे हम इस ए पर खड़े हैं, हम्म हम हम्म एक बार इसको बनाते हैं, फिर जितने भी इसके आगे, इसके राइट साइड में जितनी भी वैल्यूज़ अवेलेबल है, उनके हम्म साथ मिलकर एक बार बनाते हैं सब एरे। हम्म जैसे कि यहाँ पर हमने हम्म पहले ए पे खड़े थे तो सिर्फ ए बनाया, फिर ए से बी तक बनाया, फिर ए से सी तक बनाया। हम्म तो इस ए पोजीशन पे हमने कितने बनाए, 3। हम्म अब बी पे हम खड़े थे तो हमने बी बनाया, फिर उसके राइट साइड में सी था तो बी सी बनाया एक बार। ओके ओके ओके। तो बी पे हमने बनाया 2, सी पे हम जब खड़े थे तो हमने सी बनाया, लेकिन इसके आगे कोई है ही नहीं तो कोई नहीं, सिर्फ एक बनाया इससे। हम्म। तो अब ये जो काउंट है हमारा 1 + 2 + 3, हम्म ये ऐसी जैसे एरे का साइज बढ़ेगा बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर एक और वैल्यू होती है x, तो ये कितना हम्म बना था, 4 होगा। हम्म, क्योंकि ये खुद से बना था और फिर आगे जितने एलिमेंट है तो आगे 3 है तो 4। अब हम्म हमें इसका सम चाहिए बस, 1 + 2 + हम्म 3। तो ये जो हमारी सीक्वेंस होती है 1 + 2 + 3 + 4 प्लस ऐसे n तक, इसका n सम प्लस मिलता है वन हमें। टू पूछा था ना, n इंटू n प्लस वन डिवाइड बाई 2। हाँ, n हाँ। × n + 1 / 2। अब यही आप इस पे लगाओ, जब एरे का साइज 3 था हमारा, हम्म तो ये 3 × 4/2 6 आ गया। हम्म ऐसे ही हम 4 के लिए कर देंगे, 4 × 5/2 10 आ गया। हम्म तो ऐसे मिल गया हमें कि कितने टोटल सब एरे बनते हैं। हम्म टोटल सब एरे का फॉर्मूला है n × n + 1/2, और ये हमने देख हम्म लिया कैसे निकला। हम्म
अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, अब जितने भी ऐसे सब एरे बनते हैं, जैसे यहाँ पर हमारे ये सारे सब एरे बन रहे हैं, ए बी, ए बी सी, इन सब का कुछ हम्म सम आ रहा होगा हर एक का। हम्म तो उसमें से जिसका भी मैक्सिमम सम आएगा हमें वो वैल्यू देनी है। जैसे कि यहाँ पर हम्म ज़ीरो, ज़ीरो नहीं, अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर हमने लिया हम्म -1, 2 और 3। हम्म अब इसमें सब एरे अगर आप देखो, एक 2 बनेगा, एक -1, एक 3, हम्म एक बनेगा 2 और -1, हम्म एक बनेगा -1 और 3, हम्म और एक बन जाएगा 2 -1 3। हम्म तो इन सब में मैक्सिमम सम हमारा इसका आ रहा है, हम्म 4। तो इसलिए हमारा आंसर 4 आएगा, क्योंकि जितने भी सब एरे थे उन सब में से हम्म हमने मैक्सिमम वाले का सम दिया है। इसका सम जैसे आ रहा है 2, हम्म इसका सम आ रहा है राइट 1, तो सबसे मैक्सिमम 4 हम्म है, तो हमारा आंसर 4 हो गया। तो अब गिवन एरे में आपको ये सम फाइंड करके देना है, सब एरो के बीच, आई मीन सबको, सब एरे को कंपेयर करके किसका मैक्सिमम है, ये करना है आपको। ओके ओके ठीक है, समझ गया मैं। अब हम करेंगे कैसे? मुझे पहले तो सब एरे बनाने पड़ेंगे ना इसमें। और हम्म, सब मतलब मेरा फर्स्ट थॉट ये है कि मैं क्या करूँगा, मैं जैसे मुझे कोई भी मैक्सिमम नंबर चाहिए होता है, हम्म, तो मैं क्या करता हूँ कि एक मैक्स डिक्लेयर कर देता हूँ, फिर लूप घुमाता हूँ एक एक करके, है ना। हम्म। फिर उसमें रिप्लेस करता जाता हूँ मैक्स को, है ना। दो दो कोई भी नंबर है उसमें से मैक्स कौन सा है उसको रिप्लेस करता जाता हूँ। अभी आप ठीक है। एक काम करो, कोड मत सोचो, मेरे को सिर्फ आप लॉजिक बता दो, कोड मैं कर दूंगा। हम्म। सिर्फ लॉजिक बताओ कि कैसे मुझे करना है। पहले तो सब एरे बनाने पड़ेंगे, है ना, सब एरे बनाने पड़ेंगे। ठीक है तो फिर। पहले मैं सब एरे बनाने के लिए मुझे चाहिए क्या? एरे पूरा है मेरे पास, है ना। नहीं नहीं, सब एरे। हाँ। अरे कोड इस टर्म में मत सोचो, आप सिंपल सोचो कि बिना किसी कोड के, या लॉजिक नहीं नहीं सोचो। हाँ हाँ कोई नहीं, मतलब मेरे पास एक पूरा सीक्वेंस है कि ये पूरा है, सीक्वेंस है ना ये वाला, हम्म। है ना। इसमें से मुझे छोटे छोटे सब एरेस बनाने हैं, सारे सब एरे बनाने। सारे सब एरे बनाने हैं। हम्म। और मुझे एक ये है कि सारे सब एरे बनाने हैं, ठीक है। हम्म। इतना ही करना है क्योंकि मेरे पास सब एरे बन जाएंगे तो उसका सम तो मुझे मिल ही जाएगा, हाँ। है ना। तो मेन लॉजिक कहाँ क्रैक करना है मुझे कि सब एरे कैसे बनाऊंगा मैं। हाँ। तो सब एरे बनाएंगे कैसे? तो सब एरे है क्या, जैसे आपने बोला कि सीक्वेंस मतलब कंटिन्यूअस ब्लॉक ऑफ तोड़ तोड़ के हमें बनाना है ना यहाँ पे, एरे का कंटिन्यूस पार्ट है। कंटिन्यूअस पार्ट, है ना। हम्म। तो कंटिन्यूअस पार्ट में लेकिन मुझे चाहिए दो पोजीशन चाहिए, है ना। हम्म। एक स्टार्ट चाहिए, एक एंड चाहिए। जैसे मुझे दो से शुरू करना है, पहले मैं दो में ही खत्म करूंगा, है ना। हम्म। फिर दो और चार करूंगा, फिर दो चार तीन करूंगा, फिर हम्म। दो चार तीन छः करूंगा, है ना, लाइक दैट वे, है ना। हम्म। फिर दो का काम खत्म हो जाएगा, फिर मैं आई को चार मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स चार पे ले लूंगा, हाँ। है ना। और एंडिंग इंडेक्स भी चार से शुरू करके मैं बढ़ाता जाऊंगा, हम्म। है ना। तो मेरे को यहाँ पे दो लूप लगेगी, हाँ। है ना। एक आई स्टार्टिंग इंडेक्स चाहिए, एंडिंग इंडेक्स चाहिए, है हम्म। ना। हम्म। फिर स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स इंडेक्स होगी मेरे पास, तो मुझे सम भी तो इजी रहेगा उसमें, राइट, सम करना है। हाँ। और मैं एक मैक्सिमम कहीं पे स्टोर कर दूंगा, फिर सेम जैसे हम करते हैं कि रिप्लेस करता जाऊंगा उसको, सही। है ना। ऐसा कुछ करूंगा मैं। हाँ। तो दो लूप लगेगी मुझे इसमें, हम्म। स्टार्टिंग और एंडिंग, और सम करवाता जाऊंगा मैं, राइट। हम्म। यही है ना, हाँ। ओके। सही है, सही है। तो फिर क्या करूँ फिर आगे आगे? पहले मैं
अभी कोड सोचूं, कोड कैसे लिखूं? आपने अच्छा ये तो सोच लिया कि दो लूप लगेंगे हमें, हम्म और फिर वो सब एरे का सम। हम्म मतलब मैं, ओके एक सेकंड। अगर जैसे मान लो हमारा एक स्टार्टिंग पॉइंट 4 पर है, हम्म और आई मेरा फोर, हाँ स्टार्ट, स्टार्ट पॉइंट 4 पे है हम्म और लास्ट 7 पे है। हम्म ओके। तो अब यहाँ तक के सब एरे का सम निकालना है। हम्म तो मेरा जे घूम घूम के उधर आ गया, राइट? ओके, हाँ एक मिनट। मेरे पास स्टार्ट इंडेक्स है, एंड इंडेक्स है। ओके, और सबका सम निकालना है। और जे मेरा मतलब मैं जे में निकाल सकता हूँ, जे की लूप में। अच्छा ये सब मत सोचो, मान लो हमें कोई दो लूप लेने हैं, क्या लेने हैं, है ना। हम्म आपको नॉर्मल एक एरे दिया है, उसके अंदर मैं आपको दो वैल्यू अगर दूं, कोई भी आई और हम्म जे, उसके बीच का सम हम्म कैसे निकालोगे? मतलब मैं, आप मुझे आई और जे करोगे, हाँ, ठीक है? तो मैं मैं दूंगा आई एक जे। काम, हाँ एक आई, एक और लूप ले लूंगा मैं। हम्म उसकी स्टार्ट आई से करूंगा, एंड जे पे करूंगा, हम्म और प्लस प्लस करता जाऊंगा, फिर अंदर सम निकाल दूंगा। हम्म तो यही करना है बस इसमें। अच्छा, तो तीसरी लूप लेनी है, तीसरी भी लूप लेनी हम्म है ना? जे के अंदर के लेना है, ऐसा कुछ। हाँ, कुछ ऐसे करना है, मतलब वो दो के बीच का सम निकालने के लिए एक और लूप लगेगा। ओके ओके ओके, बस फिर अब समझा। सम का भी आ गया कि सम भी कुछ हो जाएगा ऐसे, फिर निकल जाएगा, बाकी फिर कंपेयर रिप्लेस तो कर लेंगे यहाँ। हो, यस यस यस। बस फिर अब तो कोड कर दो। कोड कर दो, हाँ ओके। चलो, तो यहाँ पे ही अपन करते हैं। आ, नहीं, इस वाले को हटा ही दो, इसमें ही कर लो, एरे इनपुट ले रखा है ना। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। हम्म और अपन करेंगे इंटीजर स्टार्ट इज इक्वल टू 0। हाँ, स्टार्ट लेस देन एन, आई ले लेता हूँ, ये तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, मैं कुछ तो भी ये ले लो। रहेगा I। हाँ, क्या बोल रहे हो? हाँ नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, कुछ भी ले लो, स्टार्ट ले लो चाहे एंड हाँ, ले लो। है ना? इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, ये हमारा पॉइंटर ही है, और जे ले लेंगे। इंटीजर जे इज इक्वल टू 0 ही करेंगे अपन, है ना, क्योंकि उसको भी तो हमें करना है, राइट? और जे खत्म कहाँ करेंगे? जे भी हम लोग वहीं खत्म करेंगे, एन पे ही करेंगे। जे प्लस अभी आप प्लस करेंगे। सम तक का कोड लिखो। और 4 करेंगे, और यहाँ पे डिक्लेयर भी तो करना पड़ेगा हमें। डिक्लेयर कहाँ करेंगे अपन? डिक्लेयर हम लोग कहाँ करेंगे? इसका डिक्लेयर करेंगे, ये मतलब समझो ना कि ये स्टार्ट है, ठीक है, ये एंड है। हमने दोनों पॉइंट निकाल लिए। हम्म स्टार्ट भी बढ़ेगा और एंड भी बढ़ेगा। इनवैलिडेट कब होगा? पूरा जो सम है, मुझे आई और जे दोनों मिल जाएंगे नए वाले, तभी मुझे इनवैलिडेट करना है शायद, है ना? मैं अभी सोच रहा हूँ कि यहीं ले लूँ। जीरो भी आ सकता है ना, माइनस भी हो सकता है। हम्म। इंट मैक्स ही था ना? मैं भूल गया यार, कैसे भूल गया मैं? हाँ, ये भी कर जाएगा काम, हाँ कर जाएगा। हाँ, कैपिटल ही था सारा। चल जाएगा ना ये? हाँ, वो नेगेटिव लगा दिया ना साइन अपने, वरना इंट मिनिमम था। ओके। हाँ, तो ये मैं कर लूँगा, और सम करेंगे अपन यहाँ पे, और इंटीजर के इज इक्वल टू 0,
ए लेस देन एन, नहीं एन नहीं, एन नहीं, नहीं नहीं नहीं, आई से शुरू करना है ना हमें, और जे पे ख़त्म करना है, ए प्लस प्लस इंटीजर करंट सम इज इक्वल टू प्लस और सेम लेना पड़ेगा। ये क्या हो रहा है? नहीं, मुझे पता नहीं चल रहा है थोड़ा, एक सेकंड। तो भी ये करता हूँ करंट सम। कोई से कोई आराम से, कोई नहीं, कर लो 4-5 मिनट में। हाँ। पर एक बार पूरा कर लो, फिर बताना, फिर आप चेंज नहीं कर सकते कुछ। ओके, करंट सम इज इक्वल, ये करेंगे, ठीक है, ये करंट सम मिल जाएगा। इसी बोल तो current sum max sum of max is equal to में लेट हो जाएगा। मुझे यहाँ पे नहीं रख रहा है, यहाँ पे रखो स्टार्ट इंडेक्स, यहाँ पे रखूँगा इसको। अंदर जाएगा, मेरे पास मैक्सिमम कुछ नहीं है। तो 30 सेकंड और बस। स्टार्ट इंडेक्स आ गया, इंडेक्स अगर सम आ गया तभी मैं चेक कर लूँगा। ठीक है ठीक है, मुझे लगता है यही ठीक है ये। ओके, आई से चलाया, फिर J0 से, फिर करंट मिनिमम। इस वाले में आपने के आई क्यों लिया? क्योंकि मुझे शुरू स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स दोनों करना है ना, मुझे शुरुआत कहाँ से करनी है, स्टार्टिंग इंडेक्स से, है ना। तो स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है मेरा, आई है। हाँ, और फिर एंड हम जे पे हो रहे हैं। एंड हम जे पे हो रहे हैं, तो मुझे लगता है ये इक्वल टू भी आना चाहिए, राइट। क्योंकि जे भी तो लेना है हमें, हाँ जे भी तो लेना है हमें, जहाँ पे अभी दूसरा पॉइंट है वहाँ पे। और इसमें आपने J0 से लिया? हाँ, क्योंकि मुझे लगता है तब तक जैसे एक एलिमेंट हुआ, पहला हम एलिमेंट काउंट कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ से ही हमें अच्छा वो, ओके ओके ओके, तो जीरो से नहीं लेना है, आई से लेना है, क्योंकि सेम एलिमेंट काउंट करेंगे ना हम लोग।
अगर जैसे हाँ आप वो इसे अभी ज़ीरो से ले रहे थे, करूँगा और आगे करूँगा। हाँ बोलो बोलो वापस, सॉरी। अगर आप इसको जीरो से ले रहे थे अभी, हाँ, तो क्या हो रहा था? जीरो से ले रहा था तो क्या हो रहा था कि जैसे मैं ए बी सी है, ठीक है, हम्म। तो मेरे को क्या करना है, ए से बी करना है ना, हम्म। और बी से सी करना है, हम्म। ठीक है। अब मैं बी पे आ रहा था स्टार्टिंग पॉइंटर, ठीक है, हम्म। तो मेरा जो एंडिंग पॉइंटर है वो जीरो से ले रहा था, तो उल्टा मतलब ऐसा नहीं हो सकता ना। मेरा एंडिंग पॉइंटर कहाँ पे हो सकता है, या तो मेरे खुद पे, है ना, मतलब या तो स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स एक ही है, हम्म। या फिर स्टार्ट एंडिंग इंडेक्स है वो स्टार्टिंग इंडेक्स के बाद हाँ। है ना, स्टार्टिंग इंडेक्स के पीछे नहीं है वो। हम्म। तो जब ये आपका जे ज़ीरो था, हम्म। तो पीछे भी एक सब एरे बना रहा था। जे जीरो था तो पीछे भी एक सब एरर बना रहा था, राइट। और जो सब एरे रिपीट हो रहा था, जैसे अगर यहाँ पे 1 2 3 था, हाँ तो जब आई आपका 1 पर था और जे 2 हाँ पर था, तो एक सब एरे बना 1 2। हाँ। और जब आपका आई 2 पर आया और जे ज़ीरो पर था, तो फिर हम्म। से यही सब एरे बन गया 1 2। राइट राइट राइट। लेकिन यहाँ पर वो बनेगा नहीं, हम्म। क्योंकि आई से शुरू हो रहे हैं और जे से कम में, लेकिन जे तो आ, मतलब पहले से ही कम है, तो ये तो चलेगा ठीक ही है। नहीं लूप। हाँ हाँ चलेगा ही नहीं। तो ये हमारा ये ज़ीरो से चलता, लेकिन उनका सम हम्म। कैलकुलेट नहीं होता। ओके ओके, राइट राइट राइट। तो आंसर तो भी आता ही। हाँ, आंसर तो भी आता। हाँ लेकिन एक प्रोसेस बढ़ जाती, हाँ, खर्चा बढ़ जाता खर्चा भी बढ़ता, और आंसर। यही सही है, मतलब जो आपने जे इक्वल टू आई लिख दिया आप, ये सही है। क्योंकि हमने हम्म। लॉजिक में देखा हमें वहीं से स्टार्ट करना है, तो हम एक्स्ट्रा चीज़ें क्यों करें। हाँ राइट राइट राइट। अभी सही देगा ये, बताओ आंसर। सही तो देना चाहिए हाँ, मुझे तो और कोई मतलब नहीं लग रहा है कि कोई इश्यू है। मुझे खाली ये है कि मैक्सिमम सम मुझे यही निकालना है, तो मुझे यही निकालना है ना, रिप्लेस यही करना है, सम के उसमें ही करना है, तो बराबर है, सही देना चाहिए। करंट मैक्सिमम, करंट सम, मतलब। ये आपका करंट सम, जैसे हम्म। अगर मान लो हमारा सब एरे 3 से 3 पर है, हम्म। मतलब 3 पर आई है, 3 पर ही जे है। हम्म। यहाँ पर आपने करंट सम को कर दिया माइनस इन्फानाइट। हम्म। फिर आपने यहाँ पे सम निकाला जब के पर, तो करंट सम में आपने ऐड कर दिया जो एरे पे वैल्यू है, मतलब 3 ऐड कर दिया। हम्म। तो वो हो गया कुछ माइनस इन्फानाइट, उसके अंदर +3 ऐड करा आपने। ओहो, तो अच्छा। वैल्यू तो गलत आ गई हम पे, तो बल्कि इस सब एरे की वैल्यू 3 आनी चाहिए थी। हाँ राइट राइट, तो मुझे जीरो में करना है वो। हम्म। तो यहाँ पे भी तो सेम रहेगा ना, यहाँ पे भी मैं जीरो लूंगा। ठीक है, मुझे लगा माइनस होगा तो क्या होगा, लेकिन माइनस होगा तो भी जीरो में ही प्लस माइनस होगा तो आ जाएगा, राइट। नहीं नहीं, मैक्स सम तो वो ही रहेगा। अच्छा वो क्योंकि हम लोग मैक्सिमम निकाल रहे हैं, उसमें ऐड वेड नहीं कर रहे हैं, राइट। देखो, जब हम मैक्सिमम मिनिमम निकालते हैं ना, तो वैल्यू अपोजिट रखते हैं। हम्म। मैक्स में हम रखते हैं मिनिमम वैल्यू, हम्म। और मिनिमम में हम रख देते हैं मैक्सिमम वैल्यू, हम्म। जब हमें निकालना होता है मैक्सिमम या मिनिमम। और ये जो हमारा करंट है, ये तो हम्म। हमारी अभी तक की क्या वैल्यू है वो बताएगा, तो इसको स्टार्टिंग में ज़ीरो ही रखते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं शुरू से। हाँ राइट राइट राइट। तो ये करंट कुछ हमें मैक्सिमम में निकालने में मदद नहीं कर रहा है, तो सिर्फ बता रहा है कितना है हम पे, बस, और कुछ काम नहीं है इसका। राइट राइट राइट। तो हाँ, अब काम कर जाएगा। हम्म। अब इसके अंदर ये लूप भी हटाते हैं और देखते हैं इस लूप के बिना कैसे करना है। ओके। क्योंकि अभी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, चलो अभी मैं कॉम्प्लेक्सिटी भी दिखा देता हूँ इसकी, हम्म। फिर करते हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रखी है ना मैंने। हम्म। तो अभी यहाँ पर हमने लिखा है एक फॉर लूप आई के लिए, जो 0 से चल रहा है, n तक जा रहा है। हम्म। एक लूप है हमारा आई से लेके वही n तक चल रहा है। हम्म। अब इसके अंदर एक और लूप है जो k चल रहा है आई से लेके n छः तक, तक। हाँ, j तक।
अब वैसे तो ये दिख ही रहा है कि इसकी हर एक आई वैल्यू के लिए ये जे एन बार चलेगा, और हर आई जे के लिए ये खुद चलेगा एक बार। एक बार मतलब कि आई जे के बीच का जो डिस्टेंस है उतनी बार चलेगा ये। जैसे आई यहाँ पर है, जे यहाँ पर है, तो इतनी बार हमारा के ये थर्ड लूप चलेगा। तो अब हम क्या करते हैं, हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में वर्स्ट टाइम निकालते हैं ना वो, तो हम मान के चलेंगे कि सबसे वर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है जब ये चलेगा ही चलेगा। हाँ, मतलब जितनी बार चलेगा ये एन चलेगा। हाँ, पहला हाँ हाँ ये चलेगा एन, क्योंकि हर एक आई पे जाना है हमें। हाँ, दूसरा भी एन चलेगा क्योंकि हाँ, हर एक जे पर जाना है। मतलब हाँ, एग्जैक्ट एन नहीं, एन माइनस हाँ, वो कुछ कम आई। होता है, क्योंकि क्या होगा हाँ, कि आई की वैल्यू जब तो स्टार्टिंग में होगा है, तब आई को आई से करेगा। हाँ, जैसे आई की वैल्यू जब हमारी ज़ीरो पर है तो ये वाला चलेगा हमारा एन बार। हाँ, तो वर्स्ट केस लेना है तो एन तक ही रहेगा, राइट। नहीं नहीं, वो वैसे एन नहीं, देखो हाँ ये एरे है हमारा 3 साइज का। आई हमारा जब 0 पर है तो उसके लिए जे चला हमारा 0 1 2। अभी के नहीं देख रहे हम। जब आई हमारा 1 पर है तो जे चला हमारा 1 2। जब आई हमारा 2 पर है तो जे चला हमारा सिर्फ 2। तो Right. आई तो देखो हमारा एन बार ही चला, हाँ, लेकिन जे में आप फिर देखो ये 3 2 एन 1। एन माइनस वन, एन माइनस टू, ऐसा कुछ एलिमेंट, राइट। एन माइनस फर्स्ट, ये जे एन बार चला पहले उसमें इटरेशन में, है ना। दूसरी बार जब चला तब एन माइनस फर्स्ट इंडेक्स। नहीं नहीं, वैसे मत देखो, कोड के उसमें मत देखो आई से ये क्या, ये देखो कि जब हमारा 0 था हमारा 3 बार चला, जब 1 था तो हमारा 2 बार चला, 2 था तो हमारा 1 बार चला। ये ओवरऑल देखना है ना हमें कितनी बार चला, इनका आप सम देखो क्या आ रहा है। 6 बार चला। हाँ, यहाँ पर 6 बार चला, लेकिन ये सीक्वेंस 1 + 2 + 3 + 4। हाँ, एन एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस एन, ऐसा, राइट। तो ये सीक्वेंस देखो, जे अच्छा, ओके भाई। टोटल इतनी बार चला। हाँ हाँ हाँ, समझा समझा समझा। तो ये हमारा कंप्लीट n बार नहीं चलेगा यहाँ पर। जो हमारा अगर सिर्फ आप यहाँ पे ये थर्ड ये वाला लूप अगर हटा दो आप, ये अगर हमारे पास सिर्फ 2 ही लूप है, फर्स्ट और सेकंड, तो हमारे टोटल n इंटू n+1/2 बार चल रहे हैं। हाँ, कैसे? क्योंकि जब हमारा आई 0 पर था तो हमने 3 बार चलाया कोई ऑपरेशन, कुछ 3 बार करा। जब 1 पर था तो 2 बार करा, 2 पर था तो 1 बार करा, तो ओवरऑल हमारा इतनी बार चल रहा है। तो ये तो जे का हमने काउंट किया ना कि n+1 डिवाइड बाय 2, राइट। नहीं नहीं, ये ओवरऑल हुआ, क्योंकि आई खुद अगर जैसे मान लो मैंने ये लिख दिया फॉर लूप चलाया आई 0 से लेकर n तक, और इसके अंदर कुछ नहीं करा मैंने, तो ये कितनी बार चला? ये n बार चला। हाँ, ये n बार चला। अब उसके अंदर मैंने मान लो कोई एक सम कर दिया, a + b कुछ कर दिया मैंने इसके अंदर एक बार। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी अभी भी n ही है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, हटा दिया हमने, राइट। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे इसी को और देखते हैं, इसको हमने मान लो एक फॉर लूप लिखा i = 0 से लेकर i <4 तक, i ++, कुछ नहीं करा जब हमने इसके अंदर, तो हमारा i चला 0 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो 4 बार चला।
अगर हमने इसके अंदर a प्लस बी कर दिया तो हम ये नहीं करेंगे कि आई एक बार 0 के लिए चला फिर a प्लस बी हुआ, नहीं ऐसे नहीं करेंगे, हम अलग अलग नहीं गिनेंगे इनको, क्योंकि ये खुद में कांस्टेंट ऑपरेशन है। तो या तो हम बोलेंगे कि मतलब ऐसे काउंट कर लो कि 0 के लिए चला, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, या बोल दो कि जब आई 0 था उसने एक ऑपरेशन करा, जब 1 था तो फिर से एक और ऑपरेशन करा, 2 पे भी एक और, 3 पे भी एक और। तो ये आई जो खुद 0 1 2 3 के लिए चला, इसको हम काउंट ही नहीं कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं उसके अंदर कोई की चीज़ कितनी बार चली। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारे पास ऐसे दो फॉर लूप है 0 से लेकर, अभी सिर्फ दो फॉर लूप देखते हैं। दोनों 0 से चालू हो रहा है, राइट, और n तक जा रहा है। हाँ, ये तो n स्क्वायर हो गया। हाँ, क्यों हो गया आप देखो, यहाँ पे जब हमारा i इक्वल टू 0 था तो हमारा j चला n तक। हाँ, 0 से n, ये पूरा n बार चल गया। जब हमारा i 1 था तो भी n बार चला, तो भी n बार ही चला। तो ऐसी i हमारा n बार चला तो j भी हमारा n बार चला। हाँ, तो हर एक i के लिए हमारा j n बार चला। अब इनको जब आप सम करोगे ना, ये जो हमारा आया देखो, ये क्या आया, n टाइम n। हाँ, तो इसलिए n स्क्वायर आया हमारी कॉम्प्लेक्सिटी। राइट राइट। हमने i को अलग से काउंट नहीं करा, हमने देखा हर एक i के लिए कितनी बार हमने चलाया j, या हर एक i के लिए कितने को ऑपरेशन हुए हमारे पास। तो इसलिए n स्क्वायर आई है। अगर आप इसमें n को भी अलग से काउंट करते तो वो भी मतलब फिर वो सही कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आती। और हाँ नहीं, मैं अलग, हाँ अलग मतलब n ऐसा होता ना कि n प्लस n स्क्वायर। हाँ, वो कह सकते हो, पर जैसा हमने देखा था कि हम जिसकी डिग्री हाई होती है उसी को रखते हैं। हाँ, उससे नीचे वाले सारे हटा देते हैं। और उसमें भी जो ये n आती है हमारे पास, वो किस चीज़ की आती, ये सिर्फ i को हम जो i वेरिएबल को बढ़ा रहे थे एक बार, बस उसकी कॉम्प्लेक्सिटी थी वो, तो वो तो कांस्टेंट ऑपरेशन है, उसको हम हटा दें। तो हम क्या देख रहे हैं कि हर एक i के लिए कितनी बार हम कर रहे हैं जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है हमारा यहाँ पर, ये j जो है ये हमारा i से चल रहा है। अभी हमारे क्वेश्चन में यहाँ से चल रहा था। तो हमने देखा कि i जब 0 है तो हमारा j कितना चल रहा है। तो जो हमने अभी एग्जांपल से देखा था वही फिर से देख लेते हैं। काम करते हैं, यहाँ पर बना लेता हूँ। ऐसे है 0 1 2 3 4। तो जब हमारा i 0 है, हमारा j यहाँ जाएगा, यहाँ 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 5 बार चला। जब i इक्वल टू 1 है तो हमारा j यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर 4 बार चला। ये 4 टाइम। जब i इक्वल टू 2 है तो हमारा j 3 बार चला, 3 के लिए 2 बार चला, और 4 के लिए 1 बार चला। राइट। तो अब हम इसका सम देखेंगे यहाँ पर कितना आ रहा है। अब ये तो हमने क्योंकि एक एग्जांपल ले लिया था बस देखने के लिए, पर हमें यहाँ से सीक्वेंस दिख गई कि 1 2 3 4 5 है ना। अब ये 5 क्या है, ये एरे का साइज है अगर आप देखो तो n। ये राइट। तो हमें सीक्वेंस मिल गई n इंटू n प्लस 1 बाय 2। ये है कॉम्प्लेक्सिटी हमारे इस दो लूप की। ओके ओके। पर क्योंकि अगर आप इसको देखो, इसको अगर आप प्रोडक्ट कर दोगे तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n बाय 2 प्लस n बाय 2। राइट। अब क्योंकि हम हायर ऑर्डर ही कंसिडर करते हैं, हम इन सबको हटा देंगे तो n स्क्वायर आएगा। हाँ, तो इसलिए इनकी कॉम्प्लेक्सिटी डायरेक्ट n स्क्वायर बोल देंगे, पर हमें इंटरनली पता इतनी हो रही है। राइट राइट राइट। अभी तक मैं यही करता था कि मुझे 2 लूप लिखती थी तो मैं बिना सोचे बोल देता था n स्क्वायर। नहीं, हाँ, हो सकता है कि किसी ने यहाँ मान लो इसको 0 से ही चलाया है
ये दो लूप है, दोनों जीरो से चल रहे हैं, लेकिन इसके अंदर ब्रेक लिख रखा है, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी एन ही है। कैसे? क्योंकि अम, हर एक n के लिए मतलब i अगर 0 आएगा, राइट, तो n मतलब j में कुछ हो नहीं रहा है, हाँ है ना? तो मतलब j 0 से चालू करेगा लेकिन ब्रेक ही हो जाएगा, मतलब n तक जाएगा ही नहीं वो। हाँ, तो इसको भी ऐसी अगर देखोगे आपकी आई नॉट जीरो में की। 0 में j 0 ही रहेगा, हाँ, 1 ये में भी j 0 ही रहेगा। सब में ये एक जैसे ही बार n, चलेगा, हाँ, सब में एक ही बार चलेगा। तो ये हाँ, एक बार राइट। जो भी चला इन सब का सम एन ही आया है। या हम्म वैसे भी ना देखो तो ऐसे ही देख लो कि क्योंकि फोर लूप के अंदर ब्रेक है हमारा बिना किसी कंडीशन के, तो ये फोर लूप तो चलेगा ही नहीं, चलते ही बंद हो जाएगा, तो ये ऐसे हम्म है जैसे फोर लूप है ही नहीं, हम्म। तो ये ओ एन है। अब जो हमारे क्वेश्चन में थर्ड लूप है ये वाला, अब ये वाला हमारा चल रहा है आई से जे, इसको भी एक बार देख हम्म लेते हैं। यहाँ पे हमने फोर लूप चलाया आई, मैं ऐसे लिख देता हूँ 0 से n, है ना, कि ये स्टार्टिंग है हम्म ये एंडिंग। हम्म इसी फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप चला वेरिएबल जे के लिए, जो चल रहा है आई से लेके एन तक। हम्म अब इसके अंदर चल रहा है एक और फॉर लूप के वेरिएबल का, जो चल रहा है हमारा आई से लेकर जे जे तक। तक। हम्म अब यहाँ पर देखो हर एक आई के लिए हमें पता है हम्म हमारा जे कितना चल रहा है, जे चल रहा है एन माइनस आई। हम्म ये यहीं से जब हमने एग्जांपल हाँ, लिया मैंने पैटर्न देख लिया था, है ना। राइट राइट राइट। तो जे चल रहा है एन माइनस आई बार। हम्म अब ये कितना चल रहा है हमारा के, तो अगर हमारा आई से जे तक। क्या, आई से जे तक। हाँ आई से जे चल रहा है, अगर आई यहाँ पर है जे यहाँ पर है, हाँ वैसे पॉइंट है, तो आई से जे तक चल रहा है। आई से जे तक हम कैसे निकालेंगे कितना चल रहा है, हम्म हम क्या करेंगे कि जे तक का जो डिस्टेंस है जो कि ये है जे, हम्म उसमें से आई तक का माइनस कर देंगे, तो हमें ये पोर्शन मिल जाएगा, हम्म तो ये बता देगा डिस्टेंस कितना है। हम्म तो ये चल रहा है हमारा, ये आई हो गया, ये जे हो गया, के चल रहा है हमारा जे माइनस आई बार। हम्म अब अभी हम मतलब तीनों की साथ में नहीं देख रहे, हम सिर्फ ये देख रहे हैं ये के कितना चलेगा फर्स्ट टाइम में। हम्म अब क्योंकि हमारा जे माइनस आई बार चल रहा है, डिस्टेंस है, हम्म अब इसमें डिस्टेंस क्या क्या पॉसिबल है ये देखते हैं। हम्म तो इसके अंदर हर एक सब एरे का डिस्टेंस पॉसिबल है। हम्म अब जैसे कि हमारे पास अगर एरे है 3 साइज का, इसमें एक बार ये सब एरे बनेगा, एक बार ये सब एरे बनेगा, राइट। एक बार ये सब एरे बनेगा। हाँ, तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, कि जितनी एरे की साइज है उतनी आएगी। लेकिन हम तो कॉम्प्लेक्सिटी देख रहे हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। हाँ, मतलब डिस्टेंस भी बोल रहा हूँ, बराबर ना, हाँ कि जे माइनस आई वो मैक्सिमम कब होगा, तो वो एन टाइम ही होगा, राइट, जितनी हाँ एरे की साइज है उतनी ही टाइम होगा, तो वो एन टाइम ही होगा। हाँ, मतलब हम यहाँ पर देखेंगे वर्स्ट क्या पॉसिबल है, वर्स्ट एन ही है, हाँ। वो एन पॉसिबल है, तो हम यहाँ पे एन माइनस जीरो मतलब वैसा, राइट, तो एन। हाँ एन, हाँ। तो हम यहाँ पर मतलब इसको भी ऑर्डर एन मान के पूरा एन क्यूब बोल देंगे। अगर आप पर अगर आप पूरा ही ढंग से देखना चाहते हो तो हमें सिर्फ ये निकालना पड़ेगा कि जे माइनस आई क्या क्या डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज़ ले सकता है। क्योंकि हम आखिरी में कर क्या रहे हैं, जैसे हम जब फोर लूप दो थे, जब हमारे पास सिर्फ ये दो, हम क्या करते थे कि राइट। हर एक आई पे जाके देख रहे थे जे कितनी बार चलेगा, हम्म और उन सब का सम जो भी आ रहा था वो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी। हम्म तो अब क्योंकि 3 ऑपरेशन है, आई मीन 3 लूप है, हम्म तो अब हमें देखना है
कि जो थर्ड लूप है वो टोटल कितनी बार चलेगा, वो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। राइट। वैसे तो हमने देख ली कि हाँ एन क्यूब बोल देंगे हम, लेकिन एक स्टार्टिंग में अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आगे की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी खुद आराम से ढूंढ पाए हम, ऐसे देख लेते हैं ताकि अच्छा समझ आ जाए। तो अब हम सिर्फ इस वाले पार्ट की देखेंगे कि क्या पॉसिबल मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। तो हमें पता है कि इसके अंदर डिस्टेंस आएगा हमारा, कोई भी आई अगर जे ऐसे बना हुआ है कहीं पे, तो ये जो थर्ड लूप है ये डिस्टेंस बता रहा है इतना, इतनी बार चल रहा है। तो अब ऐसे कितनी डिफरेंट डिस्टेंस हो सकते हैं, वो यहाँ पर हम देख रहे थे कि अगर 3 साइज का एरे है और अगर मेरा आई और जे यहीं पर है, तो एक ये डिस्टेंस हो गया। तो ऐसे ही देख लेते हैं, एक डिस्टेंस ये हो गया जो एक 2 वाला हो गया, हाँ ये 2 वाला हो गया, और एक 3 वाला हो गया, 3 वाला हो और गया, 2-3 वाला। हाँ एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक और सिंपल सी ये हो के गया। लिए। राइट। तो अगर हम इन सारे साइज को सम कर दें, वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सम। बता देगा। हाँ, तो n, फिर n-1, n-n, ऐसा तक n प्लस करके n-1। देखो देखो, अब इसको थोड़ा डायरेक्ट मैथ के उसमें देखते हैं। ये जो हमारा मैक्सिमम है, हाँ, वो ये n है। एन आया, प्लस हाँ, प्लस n-1। 2 बार, हाँ, 2 2 टाइम्स टाइम्स एन n माइनस माइनस। यस। एन माइनस एंड 1 3 बार। n-1। राइट। देखो 1 2 3। हाँ तो ऐसे ही ये वाला जो नंबर है ये हमारा बढ़ता रहेगा, हाँ। और ये वाला नंबर घटता रहे, घट रहा है, यहाँ एन माइनस 2 था, है ना। तो ये हमारा बढ़ता जा रहा है और ये एन माइनस 2 घटता जा रहा है। तो इसकी मैथ की एक्सप्रेशन बना सकते हैं जिससे बन जाएगा, मतलब हमारा क्या कहते हैं, फॉर्मूला बन जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का। हाँ, n प्लस n, n-n, ऐसा। देखना पड़ेगा, मैं भी एन क्यू भी समझ हाँ, के चलता था पर। थ्री सीक्वेंस जा रही है ना। 3n-2 है ना। तो ऐसे n एलिमेंट होंगे तो क्या होगा, तो n तो रहेगा ही, प्लस ये 1 2 3 4 कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा, एन तक जाएगा, है ना। तो n-2, 4, n-3, ऐसे। अब ऐसे करते ऐसे कहाँ करते तक जाएगा, एक टाइम ये एन हो n जाएगा, एन माइनस 1 मान अंदर। लेते हैं इस वाले को, इस साइड वाले को, हाँ हाँ। प्लस वो हो चुका होगा एन में से माइनस कर रहे हैं हम एन माइनस 1 वैल्यू। हैं, ये क्या हुआ। देखो एन में से पहले हमने एक घटाया, जब हमने एक घटाया, मतलब अगर ये माइनस के साइड वाली वैल्यू देखो, तो ये वाली वैल्यू एक एक्स्ट्रा थी इससे, ये हमेशा बड़ी है, मतलब ये 2 है तो ये 3 है, ये 3 है तो ये 4 है। तो यहाँ पर क्योंकि ये वाली वैल्यू हमारी n माइनस 1 है, हमें इसे छोटा रखना पड़ेगा, तो हाँ इसको n ही रख लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये क्या करा, नहीं नहीं, मुझे लगता है तब तक ये 1 जाएगा, फिर 1 है ठीक है, तब कुछ नहीं है, फिर 2 है तो n-1 है, 3 है तो n-2 है, 4 है तो n-3 है, ऐसे हाँ करके वो n आएगा तो n-n हो जाएगा, राइट। n n माइनस n, हाँ, n n n इंटू माइनस n। n-n। हाँ, तो ये नहीं, तो 0 पर है। यही हमने देखा ना कि ये वाली जो वैल्यू है हमारी, ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है उससे छोटी है हमेशा। हाँ, तो n इंटू n-1। हाँ n इंटू n माइनस 1। हाँ, राइट राइट राइट। नहीं नहीं, हाँ, ये ये n। माइनस है, ये माइनस है। हाँ हाँ, राइट राइट राइट। हाँ तो यही चीज़ थी वो, कि जो लास्ट टर्म होगी वो हमारी ये होगी n मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1, जिसको अगर आप लिख दोगे तो ये हो जाएगी n, और ये हो जाएगा 1, सिर्फ n बचेगा, अंदर का कटिए। तो अब इस यही सीक्वेंस को
जीपी या कुछ एचपी लगा के निकाल सकते हैं, पर इतना कुछ नहीं हम्म करना। ये तो बस समझने के लिए मैंने आपको बता दिया कि हम देख क्या रहे हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ से बन रही है। वैसे, राइट। हाँ वैसे इतना कुछ नहीं है इसका। अगर आप डायरेक्ट देख लो कि एन भी हो सकता है किसी केस में, तो ओवरऑल एन क्यू भी बोल दो, इतना कोई नहीं हम्म देखता। राइट राइट राइट। पर आपको पता होना चाहिए कि अगर निकालने को कभी बोल दे कि एग्जैक्ट तो निकालो, कैसे? तो आपको ऐसे निकालना है। हम्म। ये भी एक शायद एक फेमस सीक्वेंस होती है कोई, एन, मेरे को पता नहीं लग रहा क्या था ये, क्योंकि इसमें से हम्म इनको भी आप एन की टर्म में लिख सकते हो। हम्म। तो ये पूरे में से फिर कुछ एन वैन कॉमन आ जाएंगे और हो जाएगा चीज़ें। अच्छा। पर ठीक है, इतना है ना, थोड़ी बहुत हाँ पता हाँ ठीक लगेगा। है। राइट राइट। तो हाँ सही है। अब हम देख रहे थे कि हमें ये हटाना है लूप, क्योंकि एन क्यूब ज़्यादा हो हम्म रहा है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो हम थोड़ी कम में करना चाहते हैं। हम्म तो अब एग्जाम्पल से देखेंगे इसको सीधा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। हम्म अब हम, जब आई यहाँ पर है और जे भी अभी यहीं पर है, जे को हम्म ऐसे बनाते हैं जे, तो इस वाले का हमारा करंट सम आया 1, राइट। क्योंकि हमने जो थर्ड लूप था हम्म उससे हमने कैलकुलेट करा आई से लेकर जे तक का सम। हम्म अब हमने ये जे यहाँ पर आ गया, तो हम्म इसका करंट सम हो रहा है हमारा 3। हम्म सेम ये जे हमारा आगे चले जाएगा, तो एक करंट सम हो जाएगा राइट। 6। 6। पर अब हो क्या रहा है, यहाँ तक का सम हमें पता है 6 है। हम्म जब हम जिस जे को आगे लेके जा रहे हैं, सिर्फ ये 4 ही तो ऐड हो रहा है। हम्म तो हम ऐसे ही अगर हाँ। कर दे +4, तो 10 मिल जाएगा हमें। राइट राइट राइट। तो हमें लूप करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम सिर्फ क्या करेंगे, जे जब आगे गया तो इसको ऐड कर देंगे, यस। 15 मिल गया। जे यहाँ पर आया तो, हम हाँ मेंटेन रखेंगे। हाँ, हम मेंटेन करते हुए चलेंगे साथ साथ। फिर जब अच्छा, हम, और माइनस को भी तो कुछ नहीं प्रॉब्लम होगा? नहीं, समझ लो कभी माइनस आया तो हाँ पिछला वाला सम जो है वो बड़ा हो जाएगा ना? नहीं नहीं, बड़ा नहीं होगा। हम्म। देखो 1 2 3 है, ठीक है, और -4 -5 -6 आया। -4 -5 -6, हम्म ठीक है मैं लिख करता हूँ, -4 -5 और -6। हम्म तो अब देखते हैं शुरू से कैसे हो रहा है। हम्म तो ये हम आई यहाँ पर है, जब हमारा जे भी यहीं पर है, जैसे जे जब 0 है, तो करंट सम एक कम करते हैं हम, वेरिएबल अलग से रख लेते हैं ताकि पता रहे कि क्या है अभी तक। हम्म तो जब जे भी 0 है, ये 1 है। राइट। जब जे 1 हो गया, तो हमने इसमें +2 कर दिया, हम्म तो 3 आ गया। हम्म फिर जब जे 2 हो गया, हम्म तो हमने 3 कर दिया, 9 हो गया। हम्म हम्म जे हो गया हमारा 3, तो हमने हम्म प्लस कर दिया -4, यस। तो 5 आ गया। हम्म सही तो चल रहा है। फिर इतने सब एरे का सम -5 ही तो होना, 5 ही तो होना चाहिए था। मैथ्स तो हम लोग करेंगे ही करेंगे ना, मैथ्स वाला जो कैलकुलेशन था। वो तो हम करते रहेंगे, ये तो सिर्फ सब हाँ एरे हाँ का जो समझ लूप गया है। समझ। हम्म। हाँ हाँ हाँ, समझ गया। तो मुझे के नहीं लिखना पड़ेगा मतलब इसमें? हाँ, उस लूप को हटाने के लिए हमने देखा ये करके। हाँ, लेकिन आई तो आई और जे मुझे लिखना ही पड़ेगा। हाँ, आई जे लिखना पड़ेगा, लेकिन अब कॉम्प्लेक्सिटी इसकी n² हो जाएगी। हम्म। तो हमने एक n घटा लिया यहाँ से। राइट। इसको अगर हम चाहते हैं n में करना, हम्म जो मतलब स्टैंडर्ड है, हम ऐसे क्वेश्चन n में ही करते हैं, तो इसके लिए हम एक एल्गोरिदम देखेंगे, वो कभी आगे देखेंगे थोड़ी कुछ क्लास बाद।
पर आप याद रखना है ना ये वाला। हम्म। तो बस अब इसका ये लूप भी हटा देंगे हम। अब ये लूप कैसे हटाएंगे, मैं एक काम करता हूँ, इस पर ही दिखा देता हूँ, उस पर सही से लिख नहीं पाते। हम्म। सही। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना, ये सब नहीं कर रहा हूँ सेट वेट। चलो चलो, हाँ हाँ। तो यहाँ पर हम ज़ीरो से चल रहे हैं आखिरी तक। हम्म फिर यहाँ पे हम एक और वेरिएबल बना रहे हैं, एक और लूप बना रहे हैं जो चल रहा है हमारा आई से लेकर आखिरी तक। हम्म अब इसके अंदर हमें करंट सम मैनेज करते हुए चलना है साथ साथ, तो हम एक यहीं पर बना देंगे करंट सम, जिसको ज़ीरो बोल दिया। हम्म और अब इस करंट सम में हम ऐड कर देंगे जो भी हमारे एरे पे jth पे वैल्यू है। हम्म तो ये हमारा लूप बच गया। और अब हम यहाँ पे सिंपल, जैसे अगर आपने बाहर यहाँ पे बनाया था कि मैक्स सम, जो कि हमने इंट मिन है, तो वो हम यहीं पर कर लेंगे हम्म कि जो मैक्स सम है वो मैक्सिमम होगा। मतलब मैक्स फंक्शन यूज़ कर रहे हैं इनबिल्ट, हम्म कि या तो अभी तक जो भी हमारा मैक्स सम की वैल्यू है ये वो होगा, या फिर अभी तक करंट सम जो भी मिला। राइट राइट राइट। बस हो गया। हाँ समझ गया। ये था वो क्वेश्चन, ये इसीलिए मैंने आपको दिया था, लूप वूप की प्रैक्टिस हो जाएगी। हम्म। तो अब एक काम करते हैं, ये तो हो गया, अब जल्दी से इनबिल्ट जो सॉर्ट होता है वो देख लेते हैं। STL वाला। हाँ। हम्म अभी मुझे STL यूज करना है। STL मतलब पहले पूरा इनबिल्ट है ना, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। हाँ। मतलब जो भी इनबिल्ट चीजें आती है C++ में, हम्म। उसको कैसे यूज करा जाए। हाँ, उसको यूज़ करना सीखना है। हम्म एक सेकेंड। हम्म हेलो, आ रहा हूँ मैं 5-10 मिनट में, मैं 10:30 तक आ जाऊँगा। ठीक है, ठीक। ठीक है। हेलो। हेलो। हाँ हाँ। हाँ। यस यस यस। हाँ, तो हमें, हाँ, आप अभी, क्योंकि हमें जो एस फंक्शंस है वो इसलिए देखने हैं क्योंकि अगर आप वो सब देखने लग जाओगे ना कैसे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, तो बहुत टाइम लग जाएगा सीखने में। क्योंकि हम्म सिर्फ डीएसए सीखने में, हम्म मतलब सिर्फ डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम सीखने की बात कर रहा हूँ मैं, उसी में आपको 5-6 महीने लगेंगे। पर उसके बाद ओके। आपका ऐसा लेवल हो जाएगा कि फिर आपको सिर्फ 1-2 महीना खुद से प्रैक्टिस करनी है, फिर सब हम्म सेट हो जाएगा। क्योंकि ऐसे होता है कि अभी क्या होता है, जितने भी स्टूडेंट वगैरह निकल रहे हैं वो कोर्स ले लेते हैं, उसको कर लिया इन्होंने हम्म 6 मंथ का कोर्स, हम्म लेकिन उसके बाद वो खुद से नहीं कर पाते। हम्म। वो इसीलिए होता है क्योंकि सिर्फ कोर्स करने से तो हमें डाटा स्ट्रक्चर के बारे में पता लगा और क्या क्या एल्गोरिदम है। हम्म जो माइंड को स्ट्रॉन्ग थिंकिंग प्रॉब्लम को कैसे थिंक करना है, ये तब बनता है जब हम कॉन्टेस्ट देते हैं ना लाइव। ओके। तो 2 मंथ तो दो एटलीस्ट कॉन्टेस्ट, मेरे को तो यही लगता है। अगर उसमें ढंग से प्रैक्टिस कर ली तो 2 मंथ में ही हो जाएगा कॉन्टेस्ट में। राइट। तो टोटल मिनिमम या एवरेज 8 महीने लगते हैं सीखने में। तो इसको भी हम 6 महीने से कम में ही देखेंगे करने के, इसीलिए जो यूज़ में नहीं आते वो सब चीज़ें मैं नहीं दिखा रहा इतनी, और वो हाँ हम हाँ देख हाँ भी नहीं रहे। ठीक। हम डायरेक्ट STL देखेंगे क्योंकि वैसे भी कोई नहीं बोलने वाला कि सॉर्ट से इनबिल्ट मत यूज़ करो, खुद से फंक्शन बनाओ, ऐसे नहीं बोलता कोई, और उसकी ज़रूरत भी नहीं हम्म। है। जो सॉर्ट यूज़ आता है वो मर्ज सॉर्ट यूज़ आता है, वो भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में जब हमें इन्वर्जन निकालने होते हैं सिर्फ तब। ओके ओके। तो इसलिए हम जो इनबिल्ट फंक्शंस हैं उनको ही देखेंगे। अब जैसे आज राइट। देखते हैं हम एक एरे बनाते हैं। हाँ, उसको डायरेक्ट ही बना देते हैं, इसको हम अब हमें इसे सॉर्ट करना है, तो हम इनबिल्ट फंक्शन यूज़ करेंगे। सबसे पहले आउटपुट क्या होना चाहिए अगर ये सॉर्टेड हुआ तो? -1
4 5 8 9 हम्म, 9। तो यही आना चाहिए, देखते हैं। अब एक काम करते हैं, पहली एक प्रिंट करने के लिए फंक्शन लिख लेते हैं। इसको साइज क्या है, 5। हम्म ठीक है। ओके, तो अब इनबिल्ड फंक्शन क्या होता है सॉर्ट का, मतलब कैसे होता है उसको, सबसे पहले सॉर्ट लिख दो ऐसे, क्योंकि सॉर्ट फंक्शन हाँ, है। एरे का नाम लिख दो। हाँ, बिगिन इंडेक्स, मतलब बिगिन। डॉट बिगिन। हाँ, डॉट बिगिन। नहीं नहीं, वो वेक्टर में होता है। ओके। इसमें सिंपल एरे बता दो। अभी फ़िलहाल देख, पहले मैं सॉर्ट करा के प्रिंट करा के देखते हैं। कुछ ऐसे लिखा है, होना चाहिए सॉर्ट। हम्म ओके, एन यहाँ पे मेरे को बताना पड़ेगा। हम्म, एन जो है, 5। हाँ पर ऐसे हाँ ही कर सर, लेते हैं ताकि। साइज ऑफ आई ए सही। हम्म अब आ गया कि बोल रहा है सॉर्ट डिक्लेयर नहीं है। वो इसलिए क्योंकि इसके लिए हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी। अब वो, एसटीएल वाली। हाँ अब वो हेडर फाइल शायद से सॉर्टिंग होएगी, या मे बी, मेरे को नाम ऐसे याद नहीं है, एल्गोरिदम होएगी। हम्म देखते हैं इन दोनों में से। सॉर्टिंग नहीं होती, ओके, तो एल्गोरिदम होएगी वो। हम्म हाँ, तो जो ओके। हमारी हेडर फाइल एल्गोरिदम है उसके अंदर लिखा है हमारा ये सॉर्ट फंक्शन। हम्म तो इसने हमें एरे सॉर्ट करके दे दिया। हम्म अब होता क्या है इसमें, जो हम इस फंक्शन में पहला आर्ग्यूमेंट देते हैं यहाँ पर, वो होता है हमारे एरे का पहला इंडेक्स। हम्म और जो ये लास्ट में हम देते हैं ये होता है वहाँ तक का लास्ट इंडेक्स। इंडेक्स। नहीं, वहाँ तक का इंडेक्स जहाँ से पहले तक हमें सॉर्ट कराना है। इससे क्या मतलब है मेरा, देखा सकता हूँ। जैसे हमें हाँ। एरे दिया है यहाँ पर, ए, तो इस सॉर्ट में यहाँ पर हमने जब ए दिया, सिंपल एरे का नाम दिया था हमने क्योंकि यहाँ पर ए। अब एरे में क्या होता है, क्योंकि एरे हमारी लीनियर एक कंटिन्यूस मेमोरी है, तो जो एरे का नेम होता है, जिस हम्म जो इस केस में ए था, नेम जो है ना बाय डिफॉल्ट जो पहला इंडेक्स है। ये पॉइंट करता है, राइट, वो हाँ पढ़ा था मैंने कहीं पे। हाँ। हाँ, तो अगर हम यहाँ पे जब सिर्फ ए दे रहे थे, तो सॉर्ट फंक्शन में ये एड्रेस जा रहा था। हम्म और और एंड में लास्ट क्या में, देता है? हाँ स्टार्ट प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स, राइट। हाँ, ए प्लस एन। हाँ। लेकिन इसमें क्या कहाँ होता तक है, की? लास्ट एक्सक्लूड होता है। अच्छा। तो जब हमने ए प्लस एन दिया, तो अब देखो जैसे इसका एरे का साइज है 5, यहाँ पर एन है हम्म 5। तो सॉर्ट फंक्शन में हमने क्या दिया, अगर आप देखो, 0, क्योंकि जीरो। ए 0 को कर रहा था, हाँ, और 5। 5। तो इसके अकॉर्डिंग तो इसको इस 5 और तक ये को सॉर्ट करना चाहिए। पर राइट। 5 एक्सक्लूड होता है, इसलिए सिर्फ 4 तक ही करेगा। ओके। तो ये चीज़ याद रखना, जैसे इसमें हम आ, तो हमने वहां पे दिया है एन, हम्म तो भी वो लास्ट को एक्सक्लूड कर देगा, है ना। तो मतलब इसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ पे पूरा एरे सॉर्ट करवाना है, इसलिए हमने ए प्लस एन दिया है ना। हाँ तो मतलब मुझे दो, पहले के दो एलिमेंट सॉर्ट करवाने होते, हम्म तो मैं ए से देता, फिर ए प्लस, मुझे कितने करना है, दो करना है, तो हम्म ए प्लस टू देता, हाँ है ना। तो वो 0 1 को ही करता, टू को नहीं करता वो। क्योंकि लास्ट एक्सक्लूड कर देता राइट। है। देख भी लेते हैं इसे एक बार। हम्म यहाँ पे सिर्फ 2 देते हैं, हम्म तो 8 और 4 को करेगा ये, हम्म बाकी सब सेम रहेगा। हम्म हाँ, तो ये देखो 8 और 4 को करा बस, बाकी किसी को नहीं करा इसमें सॉर्ट।
अब ऐसे हम कि कोई भी मतलब सब एरे एरे का सॉर्ट करा सकते हैं कितना भी पार्ट। जो आपने ए डॉट बिगिन वगैरह देखा था वो हम वेक्टर में करते हैं, ओके ओके। इसमें नहीं। वेक्टर में जैसे कैसे होता है, ऐसे होगा है ना वो। हम्म। हाँ तो ये हम वेक्टर में करते हैं, क्योंकि ओ, वेक्टर में जो है हमारे पास ये आइटरेटर अवेलेबल होते हैं बिगिन और एंड, हम्म। इसलिए हम उसमें ये कर पाते हैं। अच्छा, अब सॉर्ट में एक और चीज़ होती है, वो हम्म। है कस्टम कंपैरेटर। तो हम यहाँ सॉर्ट में देते हैं पहले स्टार्ट कहाँ से करना है और एंड कहाँ से करना है उसके एक आगे का, क्योंकि ये एक्सक्लूड है, एक्सक्लूडेड है। हम्म। यहाँ पर देते हैं हम अपना कस्टम फंक्शन, कस्टम कंपैरेटर। क्योंकि जब हमने ये नहीं दिया, ये ऑप्शनल होता है पहली बार, हम्म। जब हमने ये नहीं दिया तो इसने बाय डिफॉल्ट हमें असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके दिया, हाँ ओके ओके ओके। डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर। हम चाहते हैं कि हम्म। असेंडिंग ऑर्डर में ना हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। हम्म। तो उसके लिए हमें इसको कस्टम फंक्शन बना के देना पड़ेगा, उसके हिसाब से सॉर्ट करेंगे। राइट। तो पहले डायरेक्ट मैं इसमें दिखाता हूँ कैसे। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाऊंगा। अब वो जो फंक्शन हम देते हैं इसके अंदर वो एक बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है। हम्म। तो पहले मैं डायरेक्ट बना देता हूँ, फिर देखते हैं। अब हम चाहते हैं हमारी ए वैल्यू बड़ी हो, मतलब हम उल्टा सॉर्ट करना चाहते हैं इसको। हम्म। अब एक बार इसे प्रिंट करते हैं। अच्छा, हमने यहाँ पे a+2 दिया है, n देंगे। हम्म। तो अब इसने देखो उल्टा सॉर्ट कर दिया। अब ये कैसे हुआ, ये हुआ हमारे इस कस्टम कंपैरेटर मतलब ये कस्टम फंक्शन की वजह से। हम्म। ये नाम तो मैंने CMP रखा है क्योंकि कंपेयर का शॉर्ट फॉर्म, बाकी कुछ भी नाम रख सकते हैं। तो यहाँ हम्म। क्या हो रहा है, सॉर्ट फंक्शन जब भी किन दो वैल्यू को सॉर्ट करेगा तो वो इस कंपेयर फंक्शन को कॉल करके कैलकुलेशन कराएगा। तो अब यहाँ पर उसने दो वैल्यू दी, a और b। हम्म। अब ये सॉर्ट तब करता है जब वैल्यू ट्रू आती है, अदरवाइज उन्हें स्वैप करके रख देता है। मतलब जैसे अगर इसको 3 और 4 मिला तो हम्म। अब ये हमसे पूछ रहा है कि इसको ऐसे ही रखना है या उल्टा रखना है। तो वो ये डिसाइड करता है ट्रू या फॉल्स है। तो मैंने इसको कहा कि अगर जो हमारी a वैल्यू है वो बड़ी है b से हम्म। तो ट्रू, इसका मतलब है ट्रू। इसको ऐसे लिख देता हूँ, इफ a, अगर a b से बड़ा है तो रिटर्न कर दो ट्रू, हम्म। अदरवाइज रिटर्न कर दो फॉल्स। हम्म। तो ये हमारे पास ऐसे वैल्यू लाया कि एक a है एक b है। ये इनको इन्हीं ऑर्डर में रखता, लेकिन इसने पूछा कि क्या इन्हीं ऑर्डर में रखना है या नहीं रखना। हमने बोला अगर हम्म। a b से बड़ा है तो इसी ऑर्डर में रखो, वरना स्वैप करके रख दो। ओके। तो मतलब ये जो हमारी सिंपल सी कंडीशन थी यही थी कि इसको अपोजिट ऑर्डर, क्या कहते हैं इसको, डिसेंडिंग ऑर्डर में। हम्म। तो फॉर एग्जांपल ये पूरा लूप कैसे चलेगा? जैसे ए के अंदर वैल्यूज है 84 - 195, हम्म ठीक है। सॉर्ट में जाएगा और अंदर जाएगा, कहाँ से शुरू से एंड तक करना है, कंपेयर फंक्शन का यूज करके करना है। हम्म कंपेयर फंक्शन क्या है कि ए और वैल्यू बी देता है, फिर कंपेयर करके ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। हाँ। तो एक एक करके चेक करेगा ये एरे में, या क्या होगा अंदर? नहीं नहीं नहीं, वो आपको नहीं देखना अभी। अभी आपको मेन चीज़ अच्छा। देखनी है कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है n log n। ओके। और अब कॉम्प्लेक्सिटी हो गई मेन चीज़। दूसरी चीज़ एक और बार देखते हैं कि सॉर्ट फंक्शन में क्या होता है। तो जब ये कस्टम कंपैरेटर को हमारे कॉल कर रहा है, जिसमें हमने यहाँ पे एंड a b, एंड लॉग एल कैसे हुई लेकिन? क्या चीज़, वो
एन लॉग एन कैसे हुई? ये इनबिल्ड है तो अभी आपको याद ही रखनी है। अच्छा, जब ओके हम ओके। क्विक शॉट देखेंगे या मर्ज शॉट देखेंगे हम्म। तो आपको पता लगेगा, क्योंकि ये दोनों भी एन लॉग एन में ही होते हैं, और ये तो हम देखेंगे कि कैसे लिखते हैं। बाय डिफॉल्ट शॉर्ट जो होता है वो एन लॉग एन में होता है। हाँ, अगर कस्टम कंपैरेटर यूज़ नहीं कर रहे और यूज कर रहे हैं तो फिर कंपैरेटर की कॉम्प्लेक्सिटी भी आ जाएगी। वो ऐड होगी इसमें हाँ। या मल्टीप्लाई होगी, उन्हीं बता एन देंगे। लॉग एन से। अभी तो क्योंकि हमारा सिंपल एक चेक था तो कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, हाँ, वरना ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। मल्टीप्लाई होगी ना। हाँ मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि एन लॉग एन उसको ऑपरेशन लगी, और हर एक ऑपरेशन के लिए उसने हमारा कंपेयर यूज़ करा है। हाँ, राइट राइट। तो अभी ठीक देखते है, हैं कि कंपेयर में क्या होता है। ओके। तो जब हमारा सॉर्ट फंक्शन किसी दो वैल्यू को सिलेक्ट करता है, ए और बी को, हम्म तो ये हमें इसे इन वैल्यू को इसी ऑर्डर में देता है। तो अगर हम कंपेयर से ट्रू रिटर्न करते हैं, इसका मतलब ऑर्डर चेंज नहीं होता, ऑर्डर नॉट चेंज, हम्म फॉल्स में चेंज हो जाता है। अब ये चेंज ऑर्डर, इनसे क्या मतलब है? सॉर्ट ने हमें दिया ए और बी, वो हमसे पूछता हम्म है कि क्या ए और बी को इसी ऑर्डर में रख दूं। हम्म। तो अभी हमने कहा था कि ए अगर बी से बड़ा है, तो इसी ऑर्डर में रखना है। हाँ, वरना नहीं रखना। हाँ, तो अब क्या होगा? अगर ए 8 है, बी 4 है, हम्म तो ये ट्रू हो जाएगा। हम्म यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। तो हम्म इस केस में ये डिसेंडिंग प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। हम्म और अगर ये उल्टी वैल्यू लेके आ गया था हमारे पास कि ए जो था वो 4 था, बी जो है वो 8 है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। राइट। उस केस में हम रिटर्न कर रहे थे फॉल्स। तो अब क्योंकि हमने इसे फॉल्स रिटर्न कर दिया, तो ये ऑर्डर चेंज कर देगा। ऑर्डर चेंज करा तो अब क्योंकि ये हमारे पास ऐसे ए बी लाया था, इसका ऑर्डर चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा बी और ए। हम्म तो बी और ए का मतलब पहले 8 फिर 4। हम्म तो सिंपल सा कहने का मतलब, सॉर्ट हमसे पूछता है कि इज ए और बी ऑर्डर करेक्ट, हमारे कंपेयर फंक्शन से। हम्म। तो अगर हम रिटर्न करते हैं ट्रू, तो इसका मतलब ठीक है, यही ऑर्डर जो तुमने बोला ए बी का इसी ऑर्डर में रख दो, ट्रू। हम्म तो करेक्ट, इफ फॉल्स देन स्वैप या चेंज या ऑर्डर चेंज कुछ भी, हम्म देन चेंज ऑर्डर। ओके। तो ये फिर उसको, अभी जैसे यहाँ पर ये ए कोमा बी ही रखता, लेकिन अभी ये रखेगा बी कोमा ए। हम्म। तो कंपेयर फंक्शन में ये चीज़ याद रखने की है कि जो ए और बी हम ऐसे लिख रहे हैं, इनका ऑर्डर मैटर करता है, ओके। क्योंकि ए पहले है बी बाद में है, और अगर हमें ए पहले ही चाहिए तो हम उस हिसाब से कंडीशन लिखेंगे। हम्म। लेकिन वो अंदर कैसे करेगा वो हमें अभी नहीं देखना है, वो कर नहीं, लेगा ऐसा हम लोग अभी नहीं देखना वो इधर। हम्म। वो थोड़ी बाद में आएगा, क्योंकि हाँ, तो ये 8 और 4 ही है ना, बाद में तो 6 भी आया, 9 भी आया फॉर एग्जाम्पल। हाँ बाद में कुछ भी हो सकता है। जब कंपेयर फंक्शन लिखोगे तो आप इमेजिन करना कि वो हमें ऐसे ए और बी दो वैल्यू देगा, अब इसको मैं किस ऑर्डर में चाहता हूँ वो कंडीशन लिखनी है बस। बस, ओके। हम्म। हमें दो का ही सोचना है, एरे चाहे कितना बड़ा हाँ, हमें सिर्फ है दो ना। का सोचना है। ओके, ठीक है। और यहाँ पे तो मैं कुछ भी कंडीशन लिख सकता था, है ना। ए इज इक्वल ए टू फॉर एग्जाम्पल बी स्क्वायर, ए इज ग्रेटर देन बी हाँ। स्क्वायर भी लिखता हूँ मैं। कोई भी कंडीशन कर सकते हो यहाँ पर। हाँ, तो उस कंडीशन के हिसाब से वो दे देता, और मैं इमेजिन क्या करके लिखता कि मेरे पास दो वैल्यू है और दो वैल्यू को मुझे कैसे ट्रीट करना है,
वो मैं लिखता तो वो पूरे एरे को वैसे ट्रीट कर देता, जैसे हाँ, वो मैं दो पूरे वैल्यू। एरे को वैसे ही सॉर्ट करता। समझा समझा। इसमें भी पर ये चीज़ याद रखना कि कंपेयर फंक्शन में ये ऑर्डर मैटर करता है, पहली बात ए और बी। हम्म और जो सॉर्ट फंक्शन जब इस कंपेयर फंक्शन को यूज़ करेगा तो वो ये पूछता है कि क्या ए को पहले और बी को ऐसे ही रखना है या नहीं रखना। हाँ तो इसका हमारा जवाब कंपेयर फंक्शन ट्रू फॉल्स से देता है कि हाँ ऐसे ही रखो या उल्टा रखो। राइट राइट राइट। जैसे अगर यहाँ पर मैं डायरेक्ट बिना कुछ करे फॉल्स कर दूँ हम्म तो क्या होगा? एक मिनट ना, तो ये कंपेयर नहीं करेगा, जो भी होगा जैसे दो वैल्यू है, हम्म ठीक है, तो जो भी होगा वो फॉल्स ही देगा वो। पहले तो ट्रू कब देता था, कि जब ए बी से बड़ा होता था तब ट्रू देता था, राइट। हम्म हमने जब आगे लिखा था, हाँ बाकी वो हाँ फॉल्स देता है ना। हम्म तो ये हर टाइम ये फॉल्स देगा, हाँ, ये हर चाहे टाइम कुछ भी। फॉल्स दे देगा। तो हर टाइम फॉल्स देगा मतलब क्या है, मतलब अगर 4 और 8 हुआ, हम्म ठीक है, तो मुझे फॉल्स मिलेगा। फॉल्स मिलेगा मतलब क्या, वो 8 और 4 ही करेगा हमेशा, ऐसा। हाँ ओके, तो ये हमेशा ही मतलब मैं खाली फॉल्स ही लिख दूंगा, तो ये वही देगा अपना डिक्रीजिंग ऑर्डर, न- 8 4 3 2 ऐसा। नहीं, देखो यहाँ क्या हो रहा है, जब वो ए लाएगा और बी लाएगा इस ऑर्डर में, हाँ हमारा कंपेयर फंक्शन इसको फॉल्स बता देगा कि फॉल्स है। ये हाँ इसको बी और ए करके सॉर्ट कर देगा। राइट। पर अच्छा, वो रिवर्स कर देगा पूरे ऑर्डर को, हाँ, ये जो एरे को। भी वैल्यूज़ हम देंगे उसको बस रिवर्स कर देगा। इसका कोई लॉजिक नहीं है कि किस हाँ हाँ ऑर्डर हाँ। में सॉर्ट करना है। अगर कंपेयर के राइट पास 4 और 5 आया, ये इसको 5 और 4 कर देगा कंपेयर के डिसीजन के हिसाब से। राइट राइट राइट, और रिवर्स ही कर अगर देगा। 5 और 4 आया तो ये फिर से 4 5 कर देगा। हम्म। तो ये मेरे ख्याल से क्या पता एरर दे या कोई भी वैल्यू दे दे, सॉर्ट में देखते हैं। हाँ, तो इसने कुछ भी सॉर्ट करके दे दिया, कोई ऑर्डर नहीं है मतलब इसका, अगर आप देखो तो ना सेम सेंडिंग ही दे एरर। दिया। हाँ, इसने सॉर्ट सेम ही दे दिया, सही। हम्म, तो फिर ये ट्रू में भी सेम ही देगा। हाँ, नहीं, तो इसने वो मैं अपोजिट रिवर्स दे दे दिया। हाँ, रिवर्स दे दिया। हो रहा होगा अंदर कुछ, पर ट्रू का मतलब यही था कि 8 और 4 जैसे लाया है, इसको ऐसे का ऐसे ही रख हम्म देना है। पर ये सॉर्ट किसी इस तरीके से कर रहा होगा कि क्या पता रिवर्स हो जा रही है, सब चीज़ें। पर मेन तो हमारा ये देखने का था कि काम कैसे करता है। हम्म। यहाँ पर आप चाहो तो इसको ऐसे भी, मैंने ये रेफरेंस लिया था, रेफरेंस याद है ना? याद है याद है याद है। हाँ, तो मैंने रेफरेंस लिया था, आप नॉर्मली भी ले सकते हो, क्योंकि इनसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मेन जो सॉर्ट को वैल्यू चाहिए वो ट्रू फॉल्स, इनसे फ़र्क पड़ रहा है। राइट राइट राइट। तो इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो। ये कैसे काम करता है ये भी देखते हैं, पहले सॉर्ट करते हैं। हो गया डिसेंडिंग में। हम्म। तो जो हम ऐसे लिख रहे थे कि इफ़ ए ग्रेटर देन बी, तो रिटर्न करना ट्रू, अदरवाइज रिटर्न कर देना फॉल्स। हम्म ये सेम इक्वल है जब हम लिख रहे हैं रिटर्न ए ग्रेटर देन बी, हम्म क्योंकि जब हम रिटर्न लिख रहे हैं और आगे कुछ कंडीशन दी है हमने, ये कंडीशन है, ज़रूरी नहीं है हम कंडीशन इफ़ के अंदर ही दें, हम ऐसे कहीं भी दे हम्म। सकते हैं। पर इसका कुछ रिजल्ट जो आएगा उसको कुछ यूज़ करना पड़ेगा हमें। राइट राइट राइट। तो इस केस में रिटर्न यूज़ करेगा इसका रिजल्ट। अब ये सेम कंडीशन चेक हो जाएगी कि क्या ए से बड़ा है, ए बी से बड़ा है। हम्म अगर ए बी से बड़ा है तो ये ट्रू दे देगा, अदरवाइज फॉल्स दे देगा, और वही चीज़ हम रिटर्न कर देंगे। हम्म तो वैसे थोड़ा लिखने का सिंटैक्स छोटा है, बाकी सेम ही काम कर रहा है। स्टार्टिंग में तो कहूँगा मैं, आप ये इफ़ ग्रेटर देन वाली कंडीशन यूज़ करना है, डायरेक्ट रिटर्न मत करना, ये कन्फ्यूज़न बढ़ाएगी हम्म बस अभी। हम्म। पर
पर आपको कहीं दिख भी जाए तो आपको पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। राइट राइट राइट। वैसे तो प्लान था आज और भी करने का, पर उस क्वेश्चन में थोड़ा देर हो गई। पर क्या क्या था आज, इनबिल्ट सॉर्ट कर लिया, क्लास के क्वेश्चन कर लिए डिस्कस। अब आप देख लेना, मैं आपको अभी क्वेश्चन तो दे देता हूँ, अगर आप पे टाइम हो तो आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं एक और क्वेश्चन दे दूंगा। मैं 2 लिख के लाया था कि आज 2 करेंगे। ओके तो एक क्वेश्चन अभी लिख लो, अगर ये आप कर लो जल्दी और टाइम हो तो मेरे को बताना, दूसरा भी मैं आपको मैसेज कर दूँगा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, हमें टॉप के वैल्यूज़ का सम चाहिए हर एक में। एक मिनट 20 टॉप के वैल्यूज सम। सम। ओके मतलब कोई एरे है, जैसे यही एरे है -1 4। मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ, जैसे -1 4 0 8 3 5, के की वैल्यू है 4। तो पहली 4 बड़ी वैल्यू। हाँ 8 5 4 3, इनका इसका सम सम चाहिए चाहिए। समझ गया समझ गया। बस। ओके बस ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके ओके। और जब ये वाला हो जाए आपसे, हाँ तो सेकंड लिख लो, हाँ kth मैक्स। कैथ मैक्स मतलब जैसे यही एरे है, थर्ड मैक्स एलिमेंट मुझे निकालना है। तो 8 5 4 और 3, ठीक है। तो थर्ड मैक्स कौन सा है? 4, 8 5 और 4। हाँ ऐसे kth समझ मैक्स गया। बताना है। हाँ अभी फर्स्ट मैक्स कौन सा है? 8। फर्स्ट मैक्स तो 8। हाँ समझ गया। अभी तो यही 2 करो, ये हो जाए तो एक क्वेश्चन और करेंगे। बाकी एक चलेगा। जो टू सम प्रॉब्लम है अपने करी है जो, हाँ वो अगली क्लास में करेंगे। टू सम और थ्री सम भी कर लेंगे, इसी से हो जाएगा जो अभी तक हमने सीखा है। ओके ओके तो आज फिर ठीक इतना ही है। रखते हैं। डिक्शनरी भी होती होगी ना इसमें? डिक्शनरी हम लोग डिक्शनरी बोलते थे iOS में, यहाँ पे भी इसमें ऐसा? नहीं, इसमें डिक्शनरी नहीं है, इसमें मैप है। की वैल्यू पर। हाँ मैप है इसके अंदर। अच्छा मैप है ओके। डिक्शनरी तो मतलब पाइथन में मुझे, है, इसमें है। यस यस, मैंने जब पहली बार ये टू सम वाला किया था ना, हम्म। तब मैंने मैप से किया था, iOS के रिलेटेड मैप, मतलब डिक्शनरी से किया था। हाँ हाँ ओके ठीक है। हाँ, उसको डिक्शनरी से भी कर ले। वो ट्यूशन बहुत टू सम बहुत जनरल सा वो है प्रॉब्लम। हाँ हाँ उसको हाँ आप ठीक है ठीक है, मैप मतलब से वो कर लो। HTML से क्या? यस यस यस। क्या चीज़ है एचटीएल? HTML बाद में हम लोग सीखेंगे तब, उससे भी हो सकता है, मतलब ऐसा, राइट? मैप से, या जैसे आपने बोला हाँ ना मैप से जनरल वेब से हो क्वेश्चन। जाएगा, मतलब वो सबसे ही हो ठीक है जाता है, ठीक वो टू है। पॉइंटर से भी सबसे। अभी तो हम लोग इससे ही करेंगे ना, अभी तो इससे हम करेंगे, लोग जैसे जैसे टॉपिक देखेंगे उस उस टॉपिक के हिसाब हिसाब से से कर। कौन कौन से क्वेश्चन है वो करेंगे अभी हम। ओके ओके क्योंकि ठीक है। इंटरव्यू में अलग होता है, वो आपको बोल दे कि मैप यूज़ ही नहीं करना, तो आपको अलग हम्म। टेक्निक देखनी है। अभी तो हम हर एक टॉपिक से क्या क्या कर सकते हैं वो देखते रहेंगे। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। ओके फिर आज तो इतना ही रखते ठीक है भाई, ठीक है ना? हैं। ओके। चलो मैं मैसेज करता हूँ ये दोनों करके, है ना? हाँ हाँ करना। शायद- हाँ शायद कल भी करूँ, है ना? तो इस हिसाब से करता हूँ। ओके बाय। ओके चलो बाय बाय।